मनुष्य, वो हम हो चाहे आप, हम कितना भी छिपाने का प्रयास करें, परंतु जब मनुष्य 10 मिनट लगातार बोलता है तो उसके भीतर जो चलता रहता है वो अपने आप बाहर निकल जाता है। आप उसको छिपा नहीं सकते। इसलिए बोलते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। वाल्मीकि ऋषि जानना चाहते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम को राम जी किस दृष्टि से देख रहे हैं, इनके मन में क्या चल रहा है। इसलिए कहा राम आप बताइए। ये प्रसंग कहता है बोलते समय सावधान रहिए। हम बोलते हैं तो केवल हम बोलते नहीं हैं, हम जब कहीं कुछ बोलते हैं तो हम अपने पूर्वजों का परिचय देते हैं। हम बोलते हैं तो हम अपने परिवार का संस्कार बताते हैं। हम बोलते हैं तो हम अपने पूर्वजों के विचार को बताते हैं। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं बाबू, भाषा मनुष्य के चित्त की खेती है। जिस प्रकार की मिट्टी होगी उस प्रकार का फसल उसमें निकलेगा। उसी प्रकार जिस प्रकार का चित्त होगा, चित्त यानी हृदय, चेतना, उस प्रकार का चिंतन जन्म लेगा। जिस प्रकार का चिंतन जन्म लेगा उस प्रकार की शब्दावली हमारे मुख से बाहर निकलेगी, और जो शब्दावली बाहर निकलेगी वो हमारे विचार को, हमारे संस्कार को समाज में प्रदर्शित करेगी। इसलिए बोलते समय सावधान रहा जाए। बुजुर्ग लोग कहते हैं गोली का घाव तो भर जाता है, परंतु बोली का घाव कभी भरता नहीं है जीवन में। मां द्रौपदी के ऐसा अद्भुत महल बनाया महाराज युधिष्ठिर ने। वहां धरती होती थी, स्थल होता था, जहां स्थल दिखता था वहां पानी निकलता था। दुर्योधन जब आया यज्ञ में तो महल देखकर चकरा गया। उसने तो इंद्रप्रस्थ वीरान स्थान दिया था पांडवों को रहने के लिए, दान के रूप में वीरान। लेकिन अपनी तपस्या से, अपने बल से, और सबसे सर्वोपरि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पांडवों ने ऐसा विशाल महल खड़ा किया इंद्रप्रस्थ में। दुर्योधन जब आया तो हक्का बक्का रह गया। हस्तिनापुर में वैसा महल नहीं। मां द्रौपदी ऊपर खड़ी थी, उसने समझा कि स्थल है। जैसे दुर्योधन पांव बढ़ाया